फर्स्ट इंटरव्यू जब देने गए थे तो क्या फील कर रहे थे? स्टार्टिंग में तो ये फील कर रहे थे कि कैसे फेस करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा कि चलो इंटरव्यू भी निकल गया, लेकिन आप फिर लाइफ टाइम ऑर्डिनरी डेवलपर बन के रह जाओ। हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका फिर से एक बार जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी जर्नी फाइनली कंप्लीट कर ली जेटीसी में, और उनको अपना जो एक ड्रीम जॉब था वो मिल चुका है। तो मिलिए, यहाँ पे हमारे साथ हैं अखिलांचल तिवारी। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम अखिलांचल तिवारी है और मैंने बीई किया है मैकेनिकल से और मैं 2019 का पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह की और देन आफ्टर मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैं जेटीसी के कॉन्टेक्ट में आया और देन यहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी की स्टार्ट हुई और आज मैं एक अच्छी जॉब पे हूँ। गुड। अखिलांचल, मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस टेस्टिमोनियल में, जी बिकॉज इस टेस्टिमोनियल का मेन एजेंडा हमारे लिए ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। फाइनली आपको रिजल्ट मिल चुका है, आप जॉब में और एक अच्छे जॉब में प्लेस्ड हो चुके हो। तो मैं चाहता हूँ कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप दें, तो आप उसे एज कम्पेयर टू मी आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले क्या आपका कोई कोडिंग में एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, कोडिंग में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने मैकेनिकल से की है, तो मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कोडिंग से रिलेटेड और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई फ्रेंड था मेरे आसपास की कोडिंग से रिलेटेड जो कोई यहाँ पे बता सके। और मैकेनिकल का इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे ये था कि नहीं, मुझे या तो कोर पे मैकेनिकल पे ही जाना है, वहाँ पे प्राइवेट जॉब वगैरह करना है। और उसके बाद फिर कोविड वगैरह आया, ये सब का टर्म आ गया 19 में ही। तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे उस फोकस किया। बट कोडिंग का कोई ऐसा मेरे को कोई नॉलेज नहीं था इससे पहले। मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में आपको कोडिंग का कोई मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे और ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल तक कोई नॉलेज नहीं था कोडिंग का। बस मुझे ये पता था कि हाँ आईटी सेक्टर है, बट मैं अपने आप को उससे अलग मानता था। मुझे लगता था कि नहीं, वो मैंने किया नहीं है ग्रेजुएशन, मैंने आईटी से या सीएस से मैंने नहीं किया है ग्रेजुएशन, भी नहीं किया है, तो वो मेरे लिए नहीं बना है, मैं ऐसा सोचता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में कि आपको सडनली लगने लगा कि मुझे आईटी में भी जॉब मिल सकती है या मुझे आईटी में जॉब करना चाहिए? एक्चुअली 2019 में जब मैं पास आउट हुआ तो मैं फिर गवर्नमेंट जॉब, फिर मैं मैकेनिकल के जॉब के लिए ट्राई किया। और उसके बाद फिर मैं आया, दिल्ली ही आया था और यहाँ पे मैं फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के बाद फिर मैं फिर अपने होम टाउन चला गया। और होम टाउन जाने के बाद फिर ये हुआ कि पूरी फैक्ट्रीज वगैरह, क्योंकि मैकेनिकल जॉब ऐसी है कि वो फैक्ट्री बेस्ड है, तो पूरे बंद हो चुका था सब कुछ। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद भी मैं वहाँ पर भी बहुत सक्सेस, 1-2 पेपर निकले, बट फिर इतना डिले हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी रिजल्ट आने में बहुत डिले होता है। तो एक टाइम पे लगा कि नहीं, चलते हैं फिर कोई जॉब ही करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल की जॉब मैं देख चुका था, तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं कोई और भी जॉब होंगी। तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ पे जस्ट सामने ही मेरे एक रूम पे एक दोस्त ही रहते रहते दोस्त बन गया। तो उसने बताया कि वो जेटीसी ज्वाइन किया हुआ है। और वो उस समय वो सिलेक्ट हो गया था, जब मैं 1-2 महीने के कांटेक्ट में था और सिलेक्ट हो गया और उसकी ज्वाइनिंग थी, नेक्स्ट डे उसकी ज्वाइनिंग थी और वो यहाँ आया था कुछ काम से। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी ले चलो, मैं भी करना चाहता हूँ। और वो भी शायद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से ही था। तो ये था कि हाँ चलो, मतलब भरोसा वहाँ पे बन गया आपको कि हाँ मेरा भी हो सकता है। सिर्फ सीएस और आईटी वाले ही नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं गया, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ सोम सर से मिला और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ, क्योंकि मेरे को जो मेरा दोस्त था उसने सब कुछ बता दिया था पहले से ही, क्या कैसा है, कि कितना कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही कि पढ़ना है, पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। तो ये था कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी किया, पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं है, ठीक है पढ़ लेंगे। और उसने बोला कि सबका हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ उसका हो गया।
और तो मेरा भी हो जाएगा, ये चीज़ का है। तो यहाँ पे जो पढ़ना शुरू किए थे ये किस मोड में किए थे? ऑनलाइन मोड में थे कि हाइब्रिड मोड में थे कि क्लासरूम में आप आके? स्टार्टिंग में जो मेरा कोर पार्ट था, जब आप पढ़ा रहे थे तो वो ऑनलाइन स्टार्टिंग में चल रहा था, तो वो मैं ऑनलाइन तो पूरा ही चलता है, बट स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन ही था। और ऑनलाइन के बाद फिर मुझे ये फील हुआ कि, क्योंकि मेरा दोस्त भी बताया था कि आप जाओ वहाँ, टाइम ज़्यादा दोगे, वहाँ पे जाओगे तो एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। आपको कोई डाउट आता है तो आपके क्लासमेट्स हैं, जो कलीग्स हैं वहाँ पे JTC में ही, और यहाँ पे तो यहाँ पे 8-10 घंटे आप टाइम दे सकते हो यहाँ के, और आपके साथ में और भी जो बैच के जो लड़के होंगे, कुछ अगर डाउट आपको आता है आप उनसे पूछ लो, डायरेक्ट सर से पूछो। और ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा सा डिले तो हो ही जाता है, अगर किसी चीज़ में अगर आपने पूछा है तो सामने वाला देखेगा फिर रिप्लाई करेगा, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ आके जब मैं पढ़ना शुरू किया तब एक बूम आया कि हाँ, ये मतलब यहाँ आप और अच्छे तरीके से और अच्छे डीपली पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है। तो अखिलांचल, जब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं है, मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती है। सी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक दिमाग में बने रहता है कि सी सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो मुझे आना चाहिए, तभी मैं कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता हूँ। तो आई थिंक ऐसा तो आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, मेरे को बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं था, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं था कि कोडिंग क्या होती है। ठीक है, कोई भी नॉलेज नहीं था। और मैं यहाँ आया हूँ, उसके बाद दोस्त से मिला हूँ, देन यहीं से मेरा स्क्रैच से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, और स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले आप हैं, क्योंकि आपसे ही पूरा फर्स्ट क्लास आपसे था। उसके बाद फिर हैंडओवर एडवांस के लिए सोम सर हैंडल किए थे, पर स्टार्टिंग में आपसे ही हुआ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे अब पहला प्रोग्राम लिखवाया गया आपको क्लास में, हाँ, फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाया गया, कुछ टेक्निकल चीजें आने लगी, तो वहाँ पे घबराहट होता था? बहुत ज़्यादा। जब फर्स्ट टाइम कोई कोड लिखना है, हाँ, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे लिखूंगा इसको, और मैं लिखूंगा तो क्या ये सही होगा, क्या ये चलेगा, और अगर एक बार चल जाए तो फिर लगता था कि नहीं, अब इसको सजा के रख दो, क्योंकि अब ये पता नहीं मुझसे दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो ये स्टार्टिंग में होता है, उंगलियां थोड़ा सा बैठाने में टाइम लगता है, बट फिर आप देखते हो कि ऐसे न जाने कितने कोड हैं, आप एक ही कोड को 100 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी, आप कोडिंग पे आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके अच्छा, यहाँ पे इस मोमेंट पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट होते हैं कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हाँ। फ्रस्ट्रेट क्या होने लगते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम को आप लिख रहे हो, अब लिखते लिखते क्या हुआ कि एक छोटा सा एरर आ गया, स्पेलिंग गलती हो गया, जहाँ पे स्मॉल एस लिखना था वहाँ कैपिटल एस हो गया, जहाँ कैपिटल एस लिखना था वहाँ स्मॉल एस हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आते हैं। अब उस प्रॉब्लम को क्या होता है कि वो 2 घंटा 3 घंटा लगा रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आई थिंक ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप काम करते रहोगे फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे कम होते रहेगा। धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या एरर सॉल्विंग, और आप कोड को रिकॉग्नाइज करने लगोगे कि कोड में कहाँ गलती हो रही है, कैसी गलती हो रही है। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम लगता था पहले 2 घंटा, तो आई थिंक लास्ट तक जाते जाते वो 2 मिनट भी नहीं लग रहा है। हाँ, आप समझने लगे हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले क्या होता था कि हम जो एरर आ रहा है हम उसी को नहीं रिकॉर्ड नहीं करते थे कि यार ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर स्ट्रिंग लिखना है स्मॉल एस कर दिए, वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, पर वो एरर इतना बड़ा दिख रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई चीज हो गया है। मतलब बट छोटी सी चीज है। वो समझना ये पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज पढ़ रहे हैं तो उस चीजों के रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज तो जाननी है, लेकिन उससे ज्यादा जानना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करने लगोगे तो सॉल्यूशंस तो फिर अपने आप मिलने लगेगा। जी बिल्कुल, करेक्ट। जी राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इनिशियल फेज से आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने एडमिशन ले लिया, ये सब प्रोसेस से आप गुजरे, बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन भी आया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे होगा। तो बीच बीच में कभी ये ख्याल आता था क्या कि होगा या नहीं होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा? देखिए, हो तो रहा है ना, लेकिन मुझसे होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ ख्याल बीच में आता है? आप देखिए, मैं जहाँ से था, मैं जिस दोस्त से मिला था, और उसने मेरे को बहुत अच्छा मेरे माइंड पे एक ये बैठा दिया था कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। करेक्ट। कि आपको मतलब दौड़ना नहीं है, आपको धीरे धीरे चलना है, और आप चलते चलते मंजिल तो पा जाओगे। बेसिकली तुम भी देखते होगे यहाँ पे कि
बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बात करते होंगे कि कितना टाइम लगेगा, हाँ, कितना टाइम लगेगा। टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम दिए बिना आप फिर एक, मान लो कि आपने 5 इंटरव्यू 10 इंटरव्यू दिया, लक्ष्य दिया कि चलो इंटरव्यू भी निकल गया, लेकिन आप फिर लाइफ टाइम ऑर्डिनरी डेवलपर बन के रह जाओगे। ऑर्डिनरी डेवलपर कहने का मतलब चीजों को याद कर रहे हो, लिख रहे हो, फिर यही होगा कि आपकी एक नौकरी लगी, उसी दिन से फिर तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अगली नौकरी की। करेक्ट। तो टाइम तो देना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे से चीजों को समझना है, सीखना है। क्योंकि अब एक बात समझो, ये पढ़ाई कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है कि हम दे के एग्जाम पेपर लिख दिए, उसके बाद फिर क्या है क्या नहीं है उस सब्जेक्ट से लेना देना कुछ है नहीं। ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि आपको जाके अपने लाइफ में इसी पे आगे बढ़ना है, इसी पे अर्निंग करनी है। तो आपको टाइम तो शुरू में देना पड़ेगा। ये तो ऐसा प्रोसेस है जिसको स्किप कभी भी नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल करेक्ट। अखिलांचल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है कि आप थोड़ा अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी के बारे में बताने का मतलब मैं थोड़ा इलेबरेट कर देता हूँ कि आपने पढ़ाई कैसे किया। पढ़ाई करने का मतलब कि कितना घंटा प्रैक्टिस किया, कितने घंटे की ज़रूरत है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर किए थे तो उतना ही टाइम प्रैक्टिस उस समय भी करते थे जितना लास्ट मोमेंट पे किए, या धीरे धीरे बढ़ा? स्टार्टिंग में जब आप कोर जावा करते हो तो कोर जावा जैसे आपने स्टार्ट किया तो मैं ऑनलाइन किया था, तो मैं इतना टाइम दे नहीं पाता था। तो बेसिक क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो कोर जावा ही है, उसके बाद सब आगे एडवांस जावा उसी सब बेस्ड है। तो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और स्टार्टिंग में टाइम दे नहीं पा रहा था। तो फिर जब मैं जेटीसी आना शुरू किया तो मैं यहाँ पे लगभग 10 बजे आ जाता था, लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक रहता था। अच्छा, क्या रीजन होता है कि ऑनलाइन में स्टूडेंट टाइम नहीं दे पाते हैं? डिस्ट्रैक्शन कैसे, आप मोबाइल है, आप आज के टाइम पे क्या है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बूम पे है। तो आप छोटा सा कोई चीज, एक नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल उठाया और आप उसके बाद फिर आप कितना गुम हो गए रील्स में, आपको टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा। हाँ, ये चीज ये रियलिटी है, ये सबके साथ है। तो वो वहां से फिर वो जिस चीज में कोडिंग है, आपका दिमाग ज्यादा लग रहा है, फोकस आपको करना पड़ रहा है, या फिर कोई काम आ गया तो आप उधर उधर हो गए, तो कहीं आने जाने में टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप दे नहीं पाते थे। और एक तो आप अकेले हो, कोई चीज यदि कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कहाँ पूछोगे, क्योंकि आप एक रूम पे बैठे हुए हो, आप खुद कर रहे हो थोड़ा सा आप, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना सर्चिंग जो कैपेबिलिटी है वो इतना इनहेंस नहीं हुई थी कि कहाँ से सर्च करें, कितना सर्च करें। क्या अब है कि हाँ, कुछ चीज नहीं बनता है तो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह में इतना सब कुछ है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में अगर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, तो ऑनलाइन में जब ट्रेनिंग करनी है आपको, या ऑनलाइन मोड में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर वो फॉलो किया जाए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, विच इज डिसिप्लिन। हाँ, वो तो है। डिसिप्लिन कहने का मतलब कि आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा उन चीज़ों को जिस पे आपने शुरू किया है काम। अब घर पे रहते हैं लोग, घर पे रहते हैं तो घर वाले अगल बगल रहते हैं, घर वाले कुछ काम बोल दिए, तो वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी चीजों पे कि मेरा ये काम सबसे प्रायोरिटी पे है, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड है, ये मेरा ओपिनियन है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे आप आके बैठते हो, तो यहाँ आके आप बैठ रहे हो तो यहाँ और कुछ काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई काम नहीं है। इवन आपको अगर फोन आ रहा है 2 बार 3 बार फोन आ रहा है तो वो भी आपके हाथ में है कि आप उसको रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वहां पे इन चीजों से थोड़ा बचना पड़ता है ना। हाँ, आगे बताइए। तो जब मैं यहाँ पे आया और जेटीसी पे, तो मैं रेगुलर टाइम दे पाया। एक बार अगर मैं यहाँ पे 8 घंटे बैठ रहा हूँ तो अप्रॉक्स मैं 6.5 से 7 घंटे मैं कोडिंग पे दे रहा हूँ। अगर मीन्स मैं कोड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हूँ, कोड से रिलेटेड है। यदि मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ तो वो जावा से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहा हूँ तो वही मेरे माइंड पे जा रहा है। मेरे साथ के जो बैचमेट्स हैं, कुछ मेरे से नहीं आता है या फिर कुछ उन्होंने नया सीखा, कुछ नया जाना, या ये एरर है जो कि ये कहीं वो फंस रहे हैं तो मिल के सॉल्व किए। एक मेरे को भी नया एक्सपीरियंस आया, उसको सामने वाले को भी आया। तो यहाँ पे आने का और कोडिंग करने का, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में रहोगे। जब आप जीटीसी आते हो, ऑफलाइन जब आप बैच लेते हो तो आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन पे रहते हो, क्योंकि आपको कुछ करने के लिए फिर है ही नहीं, आपको यही करना है। आप देखोगे सामने वाला कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आपको मन में आएगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, मैं क्यों ना करूं। तो ये चीजें एक दूसरे को देख के आती है और फिर आप एक फ्लो पे आ जाते हो। और फिर आपके लिए हर अगले दिन के लिए आपके पास टारगेट होता है कि यार मैं ये करूंगा। और आप 7-8 घंटे यदि आप टाइम दे रहे हो तो आप
मोर देन इनफ है। आप बस रेगुलर बिल्कुल ईमानदारी से टाइम दो, सब सही है। मतलब प्रॉपर आपने लास्ट तक इसी तरह से हाँ, फॉलो किया लगभग था। किया। वेरी गुड, गुड। ओके, तो चलो आपका रिज्यूमे भी प्रिपेयर हो गया, प्रोजेक्ट्स भी आपने किया अच्छे से, सब चीज़ आपने अच्छे से किया, सीखा, चीज़ों को प्रैक्टिस किया। जी। उसके बाद अब आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस पे। तो आप पहले ये बताइए कि कितने इंटरव्यूज में आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ, लगभग इंटरव्यू मैंने लगभग 5 इंटरव्यूज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। 5 to 6 इंटरव्यू 5 में to आपका 6 सिलेक्शन हो गया जी। था। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रोसेस क्या था उसका? मान लो फर्स्ट इंटरव्यू जब देने गए थे तो क्या फील कर रहे थे? स्टार्टिंग में तो ये फील कर रहे थे कि कैसे फेस करेंगे। एक्चुअली जब एचआर का कॉल आता है, जब आप रिज्यूम वगैरह डाल दिए हैं, आपको ये पता है कि हाँ ये सामने वाला एचआर ही है, क्योंकि नंबर सेव नहीं, तो ऐसा लगता है हाँ एचआर। तो अगर सामने वाला बोला मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये है, तो स्टार्टिंग में बात किए तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे क्या होगा। देन फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो स्टार्टिंग में कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। एक थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता था कि लैक ऑफ अच्छा, मैं कॉन्फिडेंस यहाँ पे वाला भी है। कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। एक एचआर राउंड हुआ, एचआर ने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया आपका, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड हो रहा है जो नॉर्मली टेक्निकल राउंड कहीं कहीं रिटन होता है, रिटन क्लियर हो ही जाता है। उसके बाद फिर अपना टेक्निकल राउंड होता है। तो ज्यादा कंफर्टेबल किसमें फील करते हो, एचआर वाले राउंड में या फिर टेक्निकल राउंड में? स्टार्टिंग में एचआर राउंड इट मींस इट्स स्क्रीनिंग राउंड। हाँ, स्क्रीनिंग राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड में आपसे आपका डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स और आपका एक्सपीरियंस वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो वहाँ तो ठीक है, हम वहाँ पे बता देते हैं कि फ़ोन पे बताना है। देन उसके बाद क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स, कोई टेक्निकल नहीं पूछा जाता है, अधिकतर नहीं होता है। और फर्स्ट राउंड जब होता है तो आप फेस टू फेस या तो ऑनलाइन देते हैं, वर्चुअली। तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब मेरे को पहले इंटरव्यू में ऐसा मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था वो। देन उसके बाद 1-2 इंटरव्यू जब मेरे हो गए तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मेरे को कैसे बात करना है। एक तरीका है बात करने का कि हाँ किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या क्या बताना है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। देन उसके बाद बहुत सिंपल हो जाता है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आपने प्रेजेंट किया था, मतलब कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट। आपको आप कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ आप जो बोल रहे हो, जो आपने सीखा है, जो आपने कोडिंग की है, आपने जो सीखे हैं वो आप वही पूरी दुनिया में चल रहा है। जावा वही है, जो कोई सामने वाला ही जावा पढ़ा है तो वही पढ़ेगा, कुछ और नहीं पढ़ेगा। आप जो बताएंगे वो वही चीज़ है। तो उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और मैंने जो पढ़ा है वो सही है। जब आप वो चीज़ आप उतना कॉन्फिडेंस से बोलोगे फिर सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे जावा से बाहर कुछ नहीं पूछेगा और आपने जावा पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। गुड। देन सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू में फिर चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। हाँ, नॉर्मल होने लगती है। आपको पता चलता है, ये चीज का अंदाजा लग जाता है कि हाँ कैसे बात करना है। एक तरीका होता है बात करने का भी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा कुछ होता था क्या कि जो आप लोगों को पढ़ाया गया है यहाँ पे या इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस आ गए जिसने आपने पूरी जर्नी में आपने नहीं सुना, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था कि क्योंकि यहाँ पे पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाता है। कोई भी दिक्कत ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता कि नहीं आपको कुछ बाहर से पूछ लिया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो ये अखिलांचल तिवारी थे, इन्होंने रिसेंटली अपना जॉब लिया है और हम लोग यहाँ पे थे कि ये कुछ शेयर कर पाएँ अपनी पूरी जर्नी के बारे में कि जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, जेटीसी की जर्नी के पहले स्टार्ट होने से पहले क्या काम किया इन्होंने, कब ये पास किए, क्या पूरी जर्नी रही इनकी एकेडमिक से लेके जॉब तक, और इस जॉब में एक बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है माइंडसेट का। फर्स्ट पॉइंटर ये कि आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आता है, क्या मुझसे हो पाएगा? तो क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। चीज़ों को स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए, स्क्रैच से कीजिए, सभी चीज़ों पे प्रॉपर फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। सबको बराबर टाइम दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम देना और अपने कंटेंट पे भरोसा करना कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, उसको क्लियर करवाइए। यही तो पूरा का पूरा इस जर्नी का काम है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, उसके रूट कॉज तक जाएं और नॉर्मली धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस करते 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 फाइनली आप अपने जॉब तक पहुंच जाएंगे।
हाँ, ध्यान कुछ फैक्टर रखना है, विच इज डिसिप्लिन, कंटेंट, बहुत अच्छे से कवर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज JTC इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।